जय मसीह की दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर अक्सर लोग असहज हो जाते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सच है। वो है पाप। अक्सर जब हम पाप के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में हत्या, चोरी या डकैती जैसे बड़े अपराध आते हैं और हम सोचते हैं मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं तो अच्छा इंसान हूं, फिर मैं पापी कैसे हुआ। लेकिन दोस्तों, बाइबल में पाप की परिभाषा हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और गंभीर है। आज के इस संदेश में हम जानेंगे कि असल में पाप क्या है और यह हमें परमेश्वर से दूर कैसे ले जाता है। अगर इस संदेश के द्वारा आपको जरा भी शिक्षा मिलती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बाइबल के मूल शब्दों में पाप के लिए यूनानी भाषा में हमर्तिया शब्द का उपयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है निशाने से चूक जाना। कल्पना कीजिए कि एक धनुर्धर है जिसे बिल्कुल बीच में निशाना लगाना है, लेकिन उसका तीर निशाने से थोड़ा भी बगल में गिरता है तो वो चूक माना जाता है। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए एक पवित्र मापदंड रखा है। जब हम उस पवित्रता के स्तर से थोड़ा भी नीचे गिरते हैं तो वो पाप कहलाता है। रोमियो 3:23 कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसका मतलब यह है कि पाप केवल बुरा काम करना ही नहीं है, बल्कि उस महिमा या उस पवित्रता तक ना पहुंच पाना भी है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया था। बाइबल के अनुसार पाप की शुरुआत अदन के बागीचे में हुई थी। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सब कुछ दिया, बस एक फल खाने से मना किया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी। दोस्तों, पाप का दूसरा नाम है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, फिर भी हम अपनी मनमर्जी करते हैं, तो वो पाप है। 1 यूहन्ना 3:4 कहता है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध ही है। जब हम कहते हैं मेरी लाइफ मेरी मर्जी, तब अनजाने में हम परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बच्चा अपने पिता का हाथ छोड़कर अंधेरी गली में भाग जाए। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन बाइबल कहती है कि पाप केवल हमारे हाथों से नहीं होता, बल्कि हमारे विचारों और हृदय से शुरू होता है। यदि हमारे मन में किसी के प्रति नफरत है, कड़वाहट है या गलत विचार है, तो प्रभु यीशु के अनुसार वो भी पाप है। याकूब 4:17 में एक बहुत बड़ी बात लिखी है, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। यानी अगर आप किसी की मदद कर सकते थे और आपने नहीं की, तो वो भी पाप की श्रेणी में आता है। दोस्तों, पाप हमें देखने में शुरुआत में बहुत आकर्षक और मीठा लगता है, लेकिन इसका अंत बहुत भयानक होता है। रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। दोस्तों, यहां मृत्यु का मतलब केवल शरीर का मरना नहीं है, बल्कि आत्मिक मृत्यु है, यानी अपने सृजनहार परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना। पाप एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचने से रोक देती है। यह हमारे जीवन की शांति, आनंद और सुकून को छीन लेता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दान पुण्य करने से, गंगा नहाने से या अच्छे काम करने से पाप धुल जाएंगे, लेकिन दोस्तों, अगर एक सफेद कमीज पर कालिख का दाग लग जाए तो उसे आप गंदे हाथों से साफ नहीं कर सकते। हम सब स्वभाव से पापी हैं, इसलिए हम खुद को पवित्र नहीं कर सकते। हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, कोई ऐसा जो खुद निष्कलंक हो और हमारे हिस्से की सजा खुद ले ले। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता था कि उसने हमें हमारे पापों में सड़ने के लिए नहीं छोड़ा। उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। यीशु ने वो जीवन जिया जो हम नहीं जी सके, एक निष्पाप जीवन, और उसे ऐसी मौत मिली जिसकी कल्पना मात्र से आत्मा कांप जाती है। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उन्होंने आपके और मेरे हर एक झूठ, हर एक गलत काम और हर एक गंदी सोच का कर्ज अपने लहू से चुका दिया। मेरे दोस्तों, आज ये संदेश सुनते समय अगर आपका दिल आपको कचोट रहा है तो ये पवित्र आत्मा की आवाज है। वो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए आपको जागरूक कर रहा है। पाप से बचने का रास्ता केवल 3 कदमों में है। पहला, स्वीकार करें कि हाँ प्रभु, मैं पापी हूं और मैं खुद को नहीं बचा सकता। पश्चाताप का मतलब सिर्फ रोना नहीं, बल्कि पाप के रास्ते से मुड़कर परमेश्वर की ओर वापस आना है। दूसरा, विश्वास करें कि यीशु आपके पापों के लिए मरा और जी उठा, और उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करें। पहला यूहन्ना 1:9 में बाइबल कहती है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आज ही वो दिन है। अपनी गलतियों के बोझ को लेकर और ना चलें। यीशु आपको गले लगाने के लिए खड़ा है।
वो आपके अतीत को मिटाकर आपको एक नई शुरुआत देना चाहता है। क्या आप आज अपना जीवन उसे सौंपेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब हाँ या नहीं में दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, मैं आज आपकी शरण में आता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किया है। कृपया मुझे अपने कीमती लहू से धोकर शुद्ध करें। आज से मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। मुझे पाप की गुलामी से आजाद करें और अपनी संतान बना ले। यीशु के नाम में आमीन।